सहारा रेगिस्तान 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ रेत ही रेत। लेकिन ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। यहाँ भी हंसती खेलती जिंदगियां थी। इन रेतों में छिपे इतिहास की कल्पना शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन माना जाता है कि आज से हजारों साल पहले यहाँ भी बड़ी बड़ी झीलें, नदियां और पेड़ पौधे थे। दावा किया जाता है कि इन रेतों के नीचे ही एटलांटिस जैसे मॉडर्न शहर भी था, जहां सारी सुख सुविधाएं थी। तो चलिए इतिहास की रेत को खोदकर सहारा रेगिस्तान के नीचे छिपी अनदेखी दुनिया का पता लगाते हैं। सहारा रेगिस्तान का टोटल एरिया हमारे देश भारत के एरिया से दुगने से भी ज्यादा का है। इस रेगिस्तान में पूरा यूरोप समा सकता है। नॉर्थ अफ्रीका पूरी तरह से इस रेगिस्तान से ढका हुआ है और इसका थोड़ा सा हिस्सा एशिया में भी पड़ता है। इस रेगिस्तान की लंबाई ईस्ट टू वेस्ट 4800 किलोमीटर है और चौड़ाई नॉर्थ टू साउथ 1200 किलोमीटर है। जब हम आज सहारा को देखते हैं तो ये विश्वास करना मुश्किल है कि कभी यहाँ भी हरियाली हुआ करती थी। लेकिन रेगिस्तान के चप्पे चप्पे को जानने वालों का कहना है कि 6000 साल पहले तक वहाँ हरियाली थी। उत्तरी अफ्रीका का बड़ा हिस्सा पेड़ों और झीलों से भरा था। यहाँ पर बारिश भी होती थी और इंसानों का मॉडर्न शहर भी हुआ करता था। ग्रीस के दार्शनिक प्लेटो ने जिस अटलांटिस के बारे में अपनी किताब में जिक्र किया है, बताया जाता है कि वो यहीं की रेतों में दफन है। प्लूटो के मुताबिक उस समय अटलांटिस सबसे खुशहाल शहरों में से एक था। इस शहर को पूरे यूरोप का सेंटर माना जाता था। 2500 साल पहले ये शहर ग्रीक सभ्यता की शान मानी जाती थी। उस समय इस शहर को धरती का स्वर्ग माना जाता था। इस शहर में आधे इंसान और आधे देवी देवता रहा करते थे। बताया जाता है कि ये शहर दरअसल एक आइलैंड था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग काफी अमीर थे। यहाँ सोना और चांदी के साथ ही कीमती पत्थरों की भरमार थी। आइलैंड पर दूर दूर तक हरे भरे मैदान फैले थे। जमीन इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ फलों का बड़ा बड़ा बगीचा था। बड़ी तादाद में पशु पक्षी भी थे। यहाँ का शासन प्रशासन भी बहुत ही दुरुस्त था। इस शहर से जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार इस शहर को ओसाइडेन ने बनाया था, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र के देवता माने जाते हैं। ओसाइडेन एक बार आइलैंड की खोज कर रहे थे, तभी उन्हें एक एशिया आइलैंड मिला जहाँ बेहद ही खूबसूरत लोग रहते थे। वहाँ एक खूबसूरत महिला भी रहती थी जिसका नाम किल्टो था। ओसाइडेन से उस महिला को प्यार हो गया और उन्होंने उस बंजर आइलैंड को शानदार शहर बना दिया। एक और कहानी के मुताबिक यहाँ के लोग तारामंडल से 50,000 साल पहले आ गए थे और वह इस ग्रीक के नहीं थे। वह आज के इंसानों से कई ज्यादा लंबे, गोरे और खूबसूरत थे। इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां भी थीं। इन्हें मौसम पर भी कंट्रोल करना आता था। इस कहानी के मुताबिक उनकी औसत उम्र 800 साल होती थी। यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे थे। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती थी जिसके जरिए उन्हें टाइम और स्पेस से भी एनर्जी मिलती थी। माना जाता है कि अटलांटिस के लोग आज के जमाने से भी काफी आगे की लाइफ जी रहे थे। उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सोना चांदी ही नहीं, उनके पास ऐसे ऐसे हथियार थे कि उनसे कोई भी युद्ध नहीं जीत पाता था। हथियारों के दम पर उन्होंने यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों को भी पीछे कर दिया था। उनके हथियार के वार से कोई बच नहीं पाता था, क्योंकि हथियारों में मेटल्स बहुत ही हाई क्वालिटी के थे। उनके देश या शहर की बनावट भी ऐसी थी कि आज तक लोग शौक में हैं। उनके बनाए गए आर्किटेक्चर कमाल के थे। बीच में एक पहाड़ जिसके चारों तरफ 3 पानी की रिंग और 2 पत्थर के रिंग थे। ये रिंग्स इतनी खूबसूरती से डिजाइन किए गए थे कि उनके बीच की दूरी और रिंग्स का आकार बिल्कुल एक्यूरेट था। माना जाता है कि बीच के पहाड़ी वाले रिंग में राजा रहते थे और बाकी जगहों पर जनता रहा करती थी। ये लोग इतने आधुनिक थे कि किसी देश की हिम्मत ही नहीं थी कि इन्हें हरा सके। लेकिन एक रात यहाँ प्रलय आई और सब कुछ खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ अटलांटिस? दोस्तों, ग्रीक के एक बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम सोलन था। उनके अनुसार इजिप्शियन लोगों का मानना है कि आज से लगभग 9000 साल पहले पूरा देश समुद्री तूफान की चपेट में आकर बह गया। कई लोगों का ये भी मानना है कि धरती के टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण ये जगह अपनी पोजीशन से दूर हट गई और कहीं डूब गई। लोगों ने इसे बहुत खोजा और समुद्र की गहराइयों में इसके होने का दावा भी किया, पर कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। प्लूटो ने जो आज अपनी किताब में अटलांटिस शहर के अंत का समय बताया है, ठीक उसी समय धरती के नॉर्थ और साउथ पोल में कुछ बदलाव हुआ, जिससे बर्फ पिघलने लगी और पूरा समुद्री इलाका और उसके आसपास के शहर समुद्र की गहराइयों में या तो डूबते चले गए या फिर बह गए।
तो ये कहना भी बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता कि समुद्र की गहराइयों में जो है वो अटलांटिस ही है, क्योंकि वो कोई और राज्य भी हो सकता है। क्योंकि जब ये घटना घटी ठीक उसके कुछ सालों बाद कुछ और घटनाएं भी घटी, जिसमें अर्थ के एक्सिस के झुकने की घटना भी शामिल है। इस घटना के बाद समुद्र के बीच में डूबी हुई जगह से पानी छटने लगता है और जैसे जैसे पानी हटता गया पूरी जमीन रेतीली बंजर से दिखने लगी, जिसे ही आज सहारा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब अर्थ की एक्सिस 24.1 डिग्री पर थी तब यहाँ हरियाली थी, लेकिन जब अर्थ की एक्सिस 23.5 डिग्री पर पहुंचा तब ये जगह रेगिस्तान में तब्दील हो गई। इस सभ्यता से 11,000 साल पहले यहाँ पर हिमयुग था, जिसके बाद यहाँ पर हरियाली आई जो 5,000 सालों तक चला। माना जाता है कि अब से करीब 12,000 साल बाद एक बार फिर से सहारा रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा। हालांकि प्लेटो की इस शहर वाली कहानी को कई हिस्टोरियन सिर्फ एक कल्पना ही मानते हैं। भले ही सहारा रेगिस्तान की जगह ऐसा शहर ना हो जैसा प्लूटो ने लिखा है, लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर की खोज में तो ये साफ पता चलता है कि इन्हीं रेतों की जगह जरूर कुछ अनोखा था, जिससे दुनिया आज भी अनजान है। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन जगहों पर 200 से ज्यादा कब्र मिले हैं। यहाँ पर इंसानों के साथ ही जानवरों, बड़ी मछलियों और मगरमच्छों के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ की कई अनोखी चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि यहाँ के रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिच स्ट्रक्चर, जिसे अफ्रीका की आंख भी कहा जाता है, ये रहस्यों से घिरा पड़ा है। कहते हैं कि ये आंख इतनी विशाल है कि इसकी अद्भुत आकृति अंतरिक्ष से भी साफ साफ दिखाई पड़ती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस आंख के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। ये कब बना, इसको लेकर काफी विवाद है। कुछ लोग तो इसे एलियन का कारनामा बताते हैं। उनका मानना है कि ये विशालकाय आंख किसी दूसरे ग्रह के लोगों ने बनाई है, क्योंकि धरती पर फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस तरह की आकृति बना सके। हालांकि वैज्ञानिकों ने लंबी खोज के बाद जो अनुमान लगाया है वो सच के सबसे करीब हो सकता है। उनका मानना है कि ये इलाका पहले पूरी तरह से समुद्र से ढका हुआ था। धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता चला गया और ये इलाका दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में तब्दील हो गया। पानी के सिकुड़ने के चलते रेत और पानी ने मिलकर एक ऐसी आकृति बना डाली जो देखने में आंख की तरह लगने लगी और आगे चलकर इसे सहारा का आंख कहा जाने लगा। लेकिन अभी भी यह बात पूरी तरह से साबित नहीं हो सकी है कि ये नीली आंख आखिर बनी कैसे। दोस्तों, नीली आंखों की एक आकृति के अलावा भी सहारा रेगिस्तान अपने आप में कई रहस्यों को छिपाए हुए हैं। आप अभी तक सिर्फ यही जानते होंगे कि यहाँ सिर्फ रेत के टीले ही देखने को मिलते हैं, तो आप गलत हैं। जी हाँ, दुनिया की सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा में बर्फबारी भी होती है। दरअसल सहारा का प्रवेश द्वार माना जाने वाला उत्तरी अल्जीरिया के एन सफेरा में लाल रेत पर जब सफेद बर्फ गिरती है तो यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता है। लाल रेत पर सफेद चादर बेहद ही मनोरम लगती है। बताया जाता है कि कई बार यहाँ 16 इंच तक बर्फबारी हो जाती है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर जमकर बर्फबारी हुई। पिछले साल यहाँ इतनी बर्फबारी हुई कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे गर्म वाला ये इलाका -2 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच गया था। इसे देखते हुए ही साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि आने वाले 1500 सालों में ये इलाका हरा भरा हो जाएगा। चारों ओर रेतों के बीच में यहाँ कुदरत का एक अनोखा करिश्मा देखने को मिलता है, जो एक साफ सुथरे पानी की एक झील ओएसिस है, जिसके आसपास एक अलग ही माहौल बना होता है। इस छोटी सी झील के आसपास हमेशा हरियाली रहती है। यहाँ पर पशु पक्षी चारों ओर अपनी प्यास बुझाने के लिए आते रहते हैं। गर्मी में तपते और सूखे रेगिस्तान में ऐसी सुंदर झील का होना वाकई में एक अलग दुनिया का एहसास करवाता है। अब दोस्तों, आपको लगता होगा कि सहारा रेगिस्तान की जो रेत है वो बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी यहाँ से उड़ने वाली धूल अटलांटिक ओशियन को पार कर 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके अमेज़न के जंगलों तक पहुंच जाती है। इस धूल में एक खास तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है जो इन जंगलों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इन रेतों में ढेर सारा फास्फोरस होता है जो इन जंगलों के ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। हर साल अमेज़न के जंगलों तक करीब 22,000 टन फास्फोरस उड़कर पहुंच जाती है। इस तस्वीर को नासा के सैटेलाइट ने ली है, जिसे देखने पर ऐसे लगता है जैसे सहारा रेगिस्तान से लेकर अमेज़न की जंगलों के ऊपर भूरे पीले रंग की एक मोटी चादर बिछी है। आपको बता दें कि अमेज़न के जंगल को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ से हमें करीब 20% ऑक्सीजन मिलता है।
तो आप समझ सकते हैं कि जो सहारा रेगिस्तान की रेत हमें बेकार लगती है, वो हमारी धरती के लिए इनडायरेक्ट रूप से कितना बड़ा काम कर रही है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये सहारा डेजर्ट के बारे में जानकारी? उम्मीद करते हैं आपको कई नई जानकारी मिली होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।